कैपिटल आई बना दिया और कैपिटल आई के ऊपर से बिंदी हट गई। तो जब तुम आई को आगे रखेंगे आई एम, तो वो कैपिटल आई बिलोंग्स विथ गॉड। भगवान के लिए जब भी लिखोगे तो कैपिटल आई लिखोगे। तो कैपिटल आई माना मैं वो सच स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, आई एम। ये जानने के लिए यहां आए हैं। यहां कोई और मौज मस्ती करने नहीं आए हैं कि चलो भाई आपस में हम 8 जने साथ आए हैं तो आपस में जैसे पिकनिक करने आए हैं या घूमने फिरने आए हैं या खाने पीने आए हैं, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छा ये करें, अच्छा ये करें। यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आए, यहाँ स्टडी के लिए आए। बच्चे हॉस्टल में जाके रहते हैं तो स्टडी के लिए रहते हैं, पढ़ाई के लिए रहते हैं। डॉक्टरी पढ़नी है या इंजीनियरिंग पढ़नी है तो अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं जहाँ उसको एडमिशन मिला। किसी को बेंगलोर मिलता है, किसी को पूना मिलता है, किसी को बॉम्बे मिलता है, भाई वहाँ पढ़ाई करनी है तो अपने घर से दूर गए, फीस भी भरी। आजकल फीस बहुत भारी है, 1-1 लाख 2-2 लाख फीस जाती है साल भर की। बेचारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरते हैं। तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहां से पढ़ लिख के किसी काबिल बने और फिर अपनी जीवन अच्छी बिता सके, उसको अच्छी सर्विस मिले, अच्छा काम मिले या अच्छा बिजनेस बना सके वो। इसके लिए माँ बाप बेचारे अपनी कुर्बानी करते हैं, अपना मोह हटा के तुमको दूसरी जगह भेजते हैं, अपना पैसा खर्च के तुम एडमिशन लेके देते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं और वहां जाकर के लड़के लड़कियां आपस में लव करके शादी कर लेते हैं। तो एम तो ये नहीं था। आपस में फ्रेंडशिप करते करते फिर उनका ऐसा जबरदस्त प्यार हो जाता है, यहाँ आते हैं माँ बाप को कहते हैं पहले तो हमारी से शादी कराओ। अरे बेटा तुझे तो पढ़ने भेजा था, ये तू क्या कर बैठा? नहीं सुनता है। तो जो अपने एम से हट गया उसने दूसरा एम बना लिया। अब कराते हो या नहीं कराते हो शादी, माँ बाप का पैसा भी डूबा, वक्त भी तेरा डूबा, सब कुछ गया। तू शादी करके एक संसारिक जीव की तरह रहने लग। ये पढ़ाई तो नहीं हुई, ये उद्देश्य तो नहीं हुआ तुम्हारा। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम आए संसार में, तुमने भी यही सब किया, दुनिया वालों से दोस्ती रखी, कोई अच्छा लगा उसके साथ शादी कर ली, फिर तुमने घर बार बसा लिया, फिर बच्चे हो गए, फिर घर हो गया। अभी बच्चे और घर तो हो गया, फिर खिलाओगे क्या उसको? अगर कमाओगे नहीं तो खिलाओगे क्या? तो उसके लिए तो तुमको अपने पैरों पर भी खड़ा होना पड़ेगा ना, अपनी नौकरी करनी पड़ेगी, अपना काम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि तुमको भी खिलाए माँ बाप, तुम्हारे बच्चों को भी खिलाए, सबको खिलाए बैठ के। तो कहां तक वो तुमको खिलाएंगे? अपनी गोट तो नशा होवे, अपनी मेहनत करो, अपने चक्कर लगाओ, नौकरी करो, काम करो, डॉक्टरी करो, जो तुम सीखे हो अपना हुनर काम में लगाओ। तो यहाँ आते हो गुरु के पास भी, तो यहाँ क्या करने आए हैं? घूमने फिरने थोड़ी आए भाई चलो लखनऊ घूमने चलते। घूमने फिरने नहीं आए इधर। इधर हम आए हैं अपना आनंद अपने में प्राप्त करने के लिए। अभी तक मेरा आनंद दूसरे में था, पति में था, पुत्र में था, बच्चों में था, घर में था, उनके ख्याल चलते थे, उनके विचार चलते थे। अब गुरु के पास आए तो एम बदल गया हमारा। अब यहां हम सच जानने के लिए आए। और सच कैसे मिलेगा? गुरु नानक साहब ने बोला सच तापड़ जानिए जहां हृदय सच्चा होए। जब तुम्हारा हृदय सच्चा हो जाएगा तभी तुमको सच मिलेगा।
और हृदय सच्चा मतलब ये नहीं कि तुमको सच बोलते हो। अब सच बोलना कि तुम एक बीमार है उसको बोल दो तुमको 105 बुखार है तू मर जाएगा, अगर ऐसा सच तुमने बोला तो ये कड़वा सच हो जाएगा और वो आदमी कल मरने वाला आज मर जाएगा, उसको शौक लग जाएगा। ये सच नहीं। झूठ क्या है? जीवन में ये जानने के लिए आए हम कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच आत्मा है, झूठ शरीर है, क्योंकि शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदल रही है। आत्मा आद सत जुगाद सत है भी सत, नान कहोसी भी सत। आत्मा की डेफिनेशन ये है। अब तुम्हारा शरीर पहले नहीं था, आदि सत नहीं था ना, आदि में नहीं था, जुगाद में छोटा था, आदि सत जुगाद सत है भी सत, तो शरीर हमेशा तो रहेगा नहीं, तो ये सत कैसे है? ये तो रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, बुढ़ापे की ओर जा रहा है, तो ये तो सत नहीं है। फिर होशी भी सत, होशी तो कोई चीज नहीं होशी, शरीर तो बाद में नहीं होशी, तो चला जाएगा। तुम ही बोलेंगे मेरा पति चला गया, मेरा बेटा चला गया, 18 साल का था, जवान था, एक्सीडेंट हो गया, चला गया, तो सच्चा नहीं था ना। सच की डेफिनेशन है जो नहीं जाए, जो चला गया वो सच नहीं है। तुम्हारा बचपन चला गया, तुम्हारी जवानी चली गई, तुम्हारा बुढ़ापा चला जाएगा, तू भी एक दिन चला जाएगा। तो सच क्या है, झूठ क्या है, ये वास्तविकता जानने के लिए हम गुरु के पास आए हैं। वो नशा करने आए हैं आत्मा का। जो नशा मीरा को लगा, जो नशा कबीर को लगा, वैसे तो नशे अनेक है, पर ये नशा कुछ और है। तुम समझते हैं गुरु के शहर में आ गए, गुरु के पास रह गए, गुरु के पास 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, कुछ पिया तुमने? बोला ना, अगर तुम एक पेग निकाल के पिएंगे नहीं तो तुमको नशा कैसे चढ़ेगा? तो जो गुरु ने वचन दिए तुमको, ये सुनने नहीं है, ये पीने हैं। पियो रे राम रस है कोई प्यासा। पहले तो इस ज्ञान के लिए तुम्हारे अंदर में प्यास हो। अभी तुमको प्यास लगेगी, तुमको रेगिस्तान में बैठे हो, प्यास लगी है, हम तुमको 1000 रुपए का चेक देते हैं, ले लो। तुम बोलेगे नहीं, खाली पानी का गिलास चाहिए। तुम्हारी पत्नी कहती है मैं बैठ जाऊं तेरे साथ, तुम बोलेंगे नहीं, हमको पहले पानी ला के दो। उसको बेटे से मजा नहीं आएगा, पत्नी से मजा नहीं आएगा, धन से मजा नहीं आएगा, वो बोलेगा एक गिलास पानी। तो जब ऐसी जिज्ञासा मन में हो कि हमको परमात्मा चाहिए, हमको वो नशा चाहिए, हमको वो आनंद चाहिए, हम इस सुखों के लिए थोड़ी आए हैं, यहां सुख लेने थोड़ी आए हैं, यहां तो तपस्या के लिए आए। पर यहां भी अगर मेरा मन सुखों में जाता है, हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, हमको अच्छा बिस्तर चाहिए, हमको अच्छा गहना चाहिए, हमको अच्छा खाना चाहिए, जो मिल जाए। अभी इसमें बोला भाई गुरु के वचन पे चलो, जे की गुरु तू करी सो वाह वाह। तुमने वाह वाह किया, गुरु के सामने रिहर्सल करो। गुरु कहता है सब मरे पड़े हैं तुम्हारे रिश्तेदार, तुम मार के देखो, रिहर्सल करके देखो ना। अगर आदमी चला जाएगा तो मैं रह पाऊंगी? इसका चला गया, इसका चला गया, इसका चला गया, हम लोग देख के आते हैं, पहुंचा के आते हैं शमशान तक, फिर उनको उपदेश भी सुना के आते हो, भाई आत्मा अमर है, जर है, ऐसे ऐसे। तो तुमने समझी कि खाली उसको सुना के आया। आज तुम्हारे जीवन में भी ऐसी घटना घट जाए। हम लोग जैसे किसी के पास जाते थे तो ये ऐसे मुर्दा पड़ा है, तुम अपने घर वाले किसी का ऐसे मुर्दा रख के देखो, तुम्हारे बाप का हो, तुम्हारे माँ का हो, तुम्हारे पति का हो। अभी तो वो रो रही है माई जिसका पति गया, तो तुम भी रोएंगे बैठ के? अगर ऐसे तुम्हारे किसी का शरीर पड़ा है, तुम रिहर्सल करके देखो, तुमको क्या लगेगा अंदर? मेरा लुट गया सब, किसी का धन चोरी हो गया, किसी को बिजनेस में नुकसान हुआ। तुम रिहर्सल करो, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है।
जीवन में जो जो भी दुख किसी के ऊपर आए हैं, तुम उनको दिमाग में रख के तुम सोचो तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी न कभी हो सकता है। तुम्हारा भी दिवाला निकल सकता है, तुम्हारा भी पैसा कोई खा सकता है, तुम्हारा भी जवान बेटा जा सकता है, तुम्हारा पति भी जा सकता है, तुम्हारा घर भी एक दिन बिक सकता है, आग भी एक दिन लग सकती है, सब हो सकता है। आग में भी जल सकते हैं। अभी जैसे मेरठ में सत्संग करने वाली बेचारे पति पत्नी दोनों सैर करने गए, खाली मेला था, वो मौत का मेला बन गया, दोनों ही जल गए बेचारे उसमें, दोनों की साथ में अर्थी उठी। तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, कभी ऐसा शरीर हमारा कहीं पहुंच जाए, अचानक आग लग जाए तो ये तो चला जाएगा। इस शरीर के जाने से पहले तुम ऐसा निश्चय कर लो, मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, मैं आत्मा हूं, तो तुम मुक्त है। अभी शरीर उसका गया लेकिन याद तो है। आज जिनको उसने सत्संग सुनाया वो सब उसको याद करते, वो अमर हो गई, शरीर से मर गई लेकिन आत्मा से अमर हो गई, क्योंकि उसने ज्ञान पहले ही पक्का कर लिया। तुम भी अपना काम पहले ही उतार दो, बाद में उतारेंगे। अरे सुबह जाना होता है, खाली आज रात को जाना है, सुबह से माइया अटैची बनाना शुरू कर देते। मेरा रुमाल तो यहाँ नहीं है, मेरी तेल की शीशी कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, सारा सामान अपना बटोरते रहते हैं। तो जीवन में भी समेटो ना, जितना फैला रखा है तुमने, अपने दिल के भी टुकड़े कर रखे हैं, बहुत जगह तुम्हारा दिल फंसा हुआ है, समेटो। अपना सामान सब ले लो। सामान ये नहीं कि अटैची है और बिस्तर है और ये सब संभालना है। तुम्हारा बहुत कुछ सामान है, तुमने बहुत कुछ बनाया है, बहुत मैं मेरे बना लिए तुमने, वो सब यहां छूटेंगे। एक दिन छूटेंगे तो तुम छोड़ सकते हैं, तुम्हारा मन तो नहीं चलेगा कि मेरा पति छूट रहा है, मेरा बेटा छूट रहा है, मेरी पत्नी। अंत वेले तो ये सब जब यात्रा का समय होगा, अंतिम यात्रा, तो उसी में भी तो तुम अपना स्वरूप पहचान लो ना। अपना सब सामान मरने से पहले समेट दो। बढ़ाई तो सृष्टि तुमने बहुत है, बनाया तो जगत तुमने बहुत है, लेकिन इस जगत की विस्मृति कब करोगे? इसको भूलोगे कब? कब कहोगे न मैं किसी का न कोई मेरा? अभी तो मेरे बना के बैठे हो, मेरों के दुख असर करते हैं, मेरों की बात लग जाती है, टॉन्ट लग जाता है, ताना लग जाता है, हालत लग जाती है। किसको लग रही है? विचार करो, मन को लग रही है ना। अभी आप लोग बोल रहे थे मन में क्या लाते हैं, इसका मतलब मन जीवित है। मन मारण की औषधि सतगुरु देत बताए। तुम्हारा मन मरे कैसे, उसकी औषधि तुमको गुरु बताता है। तुम संगत करो गुरु की, जो जैसी संगत करे तैसो ही फल पाए। तुम संगत गुरु की करो जो सारा दिन आत्माकार वृत्ति में रहता है। बाकी ये संग नहीं करना है कि साथ जाके सो जाएं, साथ जाके बैठ जाएं, दिन भर बातें कर रहे। गुरु का आदर्श अपने दिमाग में रखो। वो कैसे चलता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे सबसे असंग होकर के बैठा है। माया में है पर माया से अलग है। नाव पानी में है पर पानी से नाव अलग है। पानी उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो अंडा बॉयल करते, अंडे के अंदर पानी नहीं जाता है। अंडे को बॉयल कर देता है लेकिन पानी उसके अंदर थोड़ी जाता है। तुम्हारे अंदर जगत क्यों चलाता है? और अंडे के अगर पानी घुस गया अंदर तो अंडा फैल जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई खा नहीं सकता है उसको। तो तुम भी पहले ही फूट गए तो फिर मुसीबत हो जाएगी तुम्हारी। तो रहो दुनिया में पर मिक्सअप नहीं हो जाओ सबसे। ऐसे प्यार से मिक्सअप भले हो पर ऐसे नहीं किसी में तुम्हारी ममता फंस गई, ये मेरे है,